तो भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका विस्तार पूर्वक जवाब पूरे विश्लेषण के अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पर पाम का एनालाइज कर जो भी स्पेशल साइन बन रहे हैं, जो कि यहाँ सडन गेन्स को, वेल्थ को, सक्सेस को और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। और जो आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न था कि जिस तरीके से यहाँ पर ये सब साइन डेवलप हो रहे हैं, क्या ये सब फिश है, और अगर फिश है तो इन सब का क्या मीनिंग होता है, तो ये पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में जैसे ही किसी भी तरह का थॉट आता है, आइडिया आता है, उस पर डायरेक्ट एक्शन लेते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। बहुत ज्यादा शांति से बैठने नहीं देने वाला यह शॉर्ट फिंगर हमेशा किसी न किसी तरह के प्रयत्न में और हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के अतिरिक्त बहुत ज्यादा प्रयास में व्यक्ति को लगाए रखता है, जिसका एक ही तात्पर्य होता है कि लाइफ में लगातार अपग्रेडेशन होना, ग्रोथ होना और फाइनेंशियल कंडीशन लगातार इंप्रूव होना। इसीलिए जो आपका पाम स्किन है वो वैसे भी ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड में आ रहा है, जिसका मेन मोटिव लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा या वेल्थ को क्रिएट करना और साथ में बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ के कॉम्बिनेशन इस तरह के स्किन टेक्सचर में और पाम स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। लेकिन इन सबका जो खासकर जड़ होता है वो ये शॉर्ट फिंगर ही होती है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देने के कारण से हिम्मत, हौसला, जुनून और पराक्रम करने की संपूर्ण क्षमता देती है। धैर्य की थोड़ी सी कमी होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा प्रेशर कैरी करने के कारण से भी हार्ट लाइन में जो थोड़े डिस्टरबेंस आते हैं, वो खासकर यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर को और यहाँ कोलेस्ट्रॉल में होने वाले बढ़ोतरी के कारण हार्ट से रिलेटेड इश्यूज को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपने यहाँ पर अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य लेकर के आ गए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना शुरू किया, किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाना छोड़ दिया, आपके लाइफ में परमानेंट सक्सेस और परमानेंट स्टेबिलिटी के साथ हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आएगा। क्योंकि यहाँ शॉर्ट फिंगर में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण हमेशा ये पास्ट के रिगार्डिंग थोड़े बहुत रिग्रेट देता है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा फोकस यानी बिजनेस पे, अर्निंग पे होने के कारण से भी फैमिली लाइफ को या रिलेशन को बहुत ज्यादा ध्यान ना देने के कारण से भी हल्के फुल्के स्ट्रगल या स्ट्रेसेस रिलेशन वाइज भी देखने को मिलते हैं। इसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि वरी लाइन बहुत ज्यादा आ रही है, जो लाइफ को नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकती है, स्ट्रेस और वरीज में लेकर के जा सकती है। तो यहाँ शॉर्ट फिंगर के केस में जितना हो सके लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करिए, एक समय पर एक ही काम करिए, किसी भी तरह का शॉर्टकट यहाँ पर मत अपनाइए। जितना हो सके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, साथ में अपने लाइफ को हर तरीके से बैलेंस यहाँ पर करने की कोशिश करिए। जैसे जितना आप समय अपने काम में या आगे बढ़ने की प्राथमिकता पर देते हैं, उतना ही बरोबर का समय अपने फैमिली, रिलेशन, फ्रेंड, कलीग, सोशल सर्कल में भी देना शुरू करें। तो इससे आपका फिंगर ही नहीं बल्कि पूरे पाम की एनर्जी काफी ज्यादा बैलेंस हो पाएगी, और जो यहाँ पॉजिटिव साइन बनने चाहिए जैसे फिश और ट्रायंगल स्क्वायर के, वो सरलता से निर्मित भी हो सकेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि जो आपका ये जो चंद्र का क्षेत्र है, यहाँ पर आप एक लूप बनता हुआ देखेंगे। इस तरह के लूप को लूनर लूप कहा जाता है, और जब भी लूनर लूप इस तरीके से बनता है तो ये बतलाता है कि आपका जो जिम्मेदारी है वो समाज के प्रति थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। इसीलिए जब तक आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके नहीं दे देते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर देते, या प्रकृति के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर देते, बहुत अच्छी खासी यात्रा के अतिरिक्त बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बिल्ड नहीं कर लेते, हर चीज अपने लाइफ में एक्सप्लोर जब तक आप नहीं कर लेते, ये कॉम्बिनेशन हमेशा आपको प्रेरित करता रहेगा जीवन में और नया नया काम करने के लिए। इस तरह के जो लूनर लूप होता है ये हमेशा व्यक्ति को बहुत अच्छा कल्पनाशील व्यक्तित्व दे देता है। इस कॉम्बिनेशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करना, सेल्फ मेड प्रोफेशन रन करना, बहुत ज्यादा सक्सेस फॉरेन लैंड से गेन करना, सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये जो लूप होते हैं ये जिम्मेदारी को खासकर बतला रहे होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर समाज को लाभ नहीं दिया, समाज का साथ नहीं दिया, समाज को लेकर के नहीं चले, तब तक बहुत सारे जो अवसर आने हैं वो नहीं आ पाएंगे। भाग्य जो चमकना है वो चमकने में रुकावट होगी। अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में, सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने में, मनोवांछित फल पाने में रुकावट हो जाएगी।
तो इसीलिए ये एक तरीके का कर्ज होता है जिसमें खासकर सोशल वर्क में इन्वॉल्वमेंट अपना रखना पड़ता है, तब जाके ये लूनर लूप एक्सट्रीम इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन देना शुरू करता है और कोई भी यहाँ फिर कमी फिंगर या पाम के अतिरिक्त नहीं आती। जैसे बहुत ज्यादा बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, अगर अपने अकॉर्डिंग काम नहीं बन रहा है, तो ये सब तरह की चीजें जब खत्म होना शुरू होगी तब जाकर के ही पूरी की पूरी पाम की एनर्जी या आपके ओवरऑल लाइफ की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी एक्सट्रीम पॉजिटिव हो सकेगी। यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफी ऊपर तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर बिजनेस लक यह कॉम्बिनेशन देता है क्योंकि इंटेलिजेंसी और आईक्यू को और खासकर लर्निंग पावर को ऐसा मरकरी बहुत अच्छा रखता है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब भी स्ट्रांग होती है तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो जाती है कि जो व्यक्ति अपने खुद के दम से नाम ख्याति सफलता प्राप्त करते हैं, लगातार अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन करना पसंद करते हैं, एक घिसी पिटी जिंदगी जीने के बजाय जोखिम उठाकर जीवन को बहुत अच्छा करने में प्रयत्नशील होते हैं, तो हमेशा सूर्य की उंगली यहाँ लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है कि आपका मेहनत कर्म प्रयास, जो आपका प्रयास है, प्रयत्न है, अर्थात जो आपका संपूर्ण तप है, ये बेकार नहीं जाने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि बहुत ज्यादा अच्छी देता है। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी के कारक यहाँ पर सैटर्न होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और विजडम के कारक जुपिटर, जब दोनों यहाँ पर मर्ज हो रहे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में किसी भी तरह की बात पर जाने के लिए प्रेरित करता है, काफी स्किल, स्पेशलाइजेशन गेन करने के प्रति प्रेरित करता है। इसीलिए इस स्थिति में अगर आपको अपने मन को अच्छा रखना है, जिंदगी को हमेशा और ज्यादा सुकून शांति की तरफ लेकर के जाना है, तो अध्ययन लगातार यहाँ पर करना, किसी भी चीज पे लगातार प्रयत्न प्रयास करना, सीखते रहना सबसे ज्यादा सुकून देता है इन दोनों प्लैनेट्स को, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगातार अच्छे आइडियाज आने चाहिए, नए थॉट जनरेट होने चाहिए। उसके लिए हमेशा अध्ययन में लीन रहना सबसे ज्यादा हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस इस कंडीशन में प्रोवाइड करवाता है। और जितना ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं, जिंदगी और ज्यादा यहाँ आसान और सुखमय होते हुए देखने को मिलने लगती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला आपके पाम में अच्छी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को बतलाती है। लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभाने की संपूर्ण योग्यता आपके अंदर में है। फिंगर के नोट्स भी आपके यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आपके दे रहे हैं। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर नॉर्मल है। शुक्र अमाउंट डेवलप अच्छा है और एट द एंड लाइफ लाइन पर फिश शाइन का कॉम्बिनेशन भी बना है, जो कि लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और मोक्ष मुक्ति के योगों को भी कंफर्म कर रहा है। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को नहीं मिलता है। और थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है, जिसके कारण समय, परिस्थिति, माहौल को अपने अनुसार ढालने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता में माहिर भी बनाएगा। और अगर किसी भी तरह का रिचुअल लगातार फॉलो करते हैं, योगा, मेडिटेशन करते हैं, तो यव का साइन काफी क्लियर कट डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण आपको सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन बहुत अच्छे आने लगेंगे। अंदर की आवाज पर किए गए सभी तरह के काम में बहुत ज्यादा बरकत देखने को मिलेगी। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश होने के कारण हार्ड वर्किंग नेचर देता है, खाली बैठना पसंद नहीं होता है और बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ भी बनाता है। जिस व्यक्ति के पास बैक पावर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने लाइफ में क्रिएट कर चुके रहते हैं, लेकिन उनके हुलिये से, हाव भाव से कोई भी व्यक्ति जज नहीं कर सकता है कि बैक में पावर या स्ट्रेंथ है, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा इस तरह का पाम स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सीक्रेट, बहुत ज्यादा हिडन मनी और हिडन सक्सेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये चीजें हिडन इसलिए हो रही है क्योंकि इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, शॉर्ट फिंगर एंड स्क्वेरिश पाम, जो कि काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाने के साथ में रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। जो व्यक्ति हर किसी के लिए काम आने वाले में से होते हैं, कोई भी हाथ फैला दे तो खाली हाथ जाने नहीं देते हैं, अपने पास में हर तरह के रिलेशन, कॉन्टेक्ट या खासकर रिसोर्सेज रखते हैं, जिसके कारण खुद कभी उसका लाभ ले या ना ले, लेकिन दूसरों को तो अपने सभी तरह के रिसोर्सेज से लाभ पहुंचाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अर्थ एलिमेंट हैंड में बाय बर्थ आता है। इसीलिए आप जैसे जहां तक पूरे के पूरे लाइफ में चीजों को इकट्ठा या चीजों को बढ़ाते हुए ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो मेन फोकस होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन, बहुत ज्यादा मनी, बहुत ज्यादा कंफर्ट, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म।
इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत निचले स्तर से इंसान को ऊपर उठाता है, तो कभी भी बहुत अहम नहीं आता, और उसी कारण से कोई आपके व्यक्तित्व से आपके पावर को, स्ट्रेंथ को जज नहीं कर सकता। दूसरे तरफ देख सकते हैं कि वेल्थ इंडिकेटर भी आपके पाम में प्रोमिनेंटली यहां पर दिखाई दे रहा है। सेल्फ मेड लक लाइन स्ट्रांगली सैटर्न तक पहुंच रही है, उसमें से मरकरी लाइन निकल के काफी स्ट्रांगली हार्ट लाइन के बिल्कुल निकट तक आ चुकी है, और माइंड लाइन भी शार्पली यहाँ मून की तरफ जाने के कारण खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करके प्रॉपर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड कर रही है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये सब चीजें देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भूमिका इसमें निभाते हैं वो मरकरी लाइन यानी बिजनेस। अब इसी के इर्द गिर्द में अगर कोई भी साइन बन जाए तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा हो जाता है। जैसे इसी के सपोर्ट में देखेंगे तो स्क्वायर का साइन आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। ये स्क्वायर का साइन पूरा डोमिनेंस ले रहा है मून से। मून इंडिकेट करता है इंटरेस्ट बेस्ड वर्क को, आपके सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल को, जिस जिस चीज में अर्थात मन लगे। यहाँ पर जितने भी फॉरेन कनेक्शन होते हैं, बाहरी दुनिया लोगों के साथ उठना बैठना होता है, फॉरेन ट्रेवलिंग्स होती है, सभी तरह के फॉरेन लैंड को, पीपल को मून ही इंडिकेट करते हैं। किसी भी तरह का सर्विस जो व्यक्ति प्रोवाइड करते हैं या कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व होते हैं या डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करते हैं जिसमें आप सीधे के सीधे दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, ये पूरा मून है। और जब स्क्वायर का साइन यहाँ बन रहा है तो यानी ये सिक्योरिटी दे रहा है कि इन सब चीजों में सफलता मिलते रहेगा, और ज्यादा कनेक्शन बनते जाएंगे, और ज्यादा काम मिलते जाएगा। और जब भी स्क्वायर बनता है तो ये एम्पायर क्रिएशन का साइन होता है, तो इसीलिए ये 10 गुना बड़ा इंपैक्ट देने वाला है। तो सडन गेन एंड प्रॉस्पेरिटी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉरेन लैंड्स के रिगार्डिंग देखने को और फॉरेन क्लाइंट्स के रिगार्डिंग यहाँ मिल जाता है। इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में खासकर 57 और उसके बाद में आने वाला, जो जिसके बारे में अभी हम विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। अभी हम आते हैं अनदर पाम पिक के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ जुपिटर माउंट के ऊपर देख पाएंगे काफी अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ इंडिपेंडेंट भी है, जो कि व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की प्रेरणा हमेशा देती है। जीवन रेखा से निकली ये रेखा का एजेंडा एक ही होता है कि आप अपने जीवन के स्तर को लगातार अच्छा करते जाइए, जिसका उद्घाटन यहाँ पर आप समझ लीजिए शुरुआत अर्थात 17 और 20 की उम्र में ही आपके जीवन में हो गया था। इसी पीरियड से बड़ी सोच, बड़ी नियत और बड़े स्तर पर काम करने की चेष्टा बल आने लगी थी, और इसके जस्ट बाद में अप्रोक्स 24 और उसके बाद से जाकर के लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस, ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी देखने को मिली थी। इसके अलावा जो बाकी रेखाएं होती हैं, जैसे ऊपर में आप देखेंगे जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा दूसरों को लाभ देने की चाहत को बतलाता है। जैसे आप कभी भी दूसरों के लिए काम आ जाइए, या किसी को भी खाली हाथ अपने पास से जाने मत दीजिए। हर किसी की मदद जो है आप अर्थात कर सके, आपके अंदर संपूर्ण योग्यता हो, तो वो कार्य करने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो किसी दूसरे चीजों से नहीं होती। तो उसी कारण से ये रेखाएं सेपरेट डेवलप हो जाती है कि आपके अंदर एम्बिशन सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है कि उन्हें उनके मकसद तक अर्थात गोल तक उन्हें पहुंचाना है। इसी कारण से आप बहुत सारे लोगों की लिमिटलेस सपोर्ट करते हुए भी देखने को मिलने वाले हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में सोशल सर्कल इंसान का बहुत अच्छा बढ़ता चला जाता है। अभी हम जज करेंगे कि कहां पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ लाइन में और लक लाइन में, लेकिन ये जुपिटर आपको लीडर बनाने वाला है। यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल का साइन भले से डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन वो भी कपल ऑफ ईयर्स में आ जाएगा। जिस हिसाब से ये जुपिटर बिहेव कर रहा है, डेवलप अच्छा है, तो घर परिवार का सुख भी यह यहाँ पर बढ़ाता है। और ऑब्वियसली जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी यहाँ पर अपग्रेड हो रही होती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर कुछ करना ही हो तो ये बात ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके हमेशा अपने मनी को इन्वेस्टमेंट की तरफ ही लेकर के जाया करें, क्योंकि जुपिटर पे जब इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं या फिर हाफ लेवल पे भी रेक्टेंगल होता है, तो यहाँ पर अर्थात पैसा फंसाने से अपने ज्ञान के बदौलत कहीं गुना ज्यादा रिटर्न अर्थात कपल ऑफ ईयर्स के बाद में मिलता है। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर धीरे 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 चलने वाले प्लेनेट है, लेकिन एकाएक बहुत बड़ा साम्राज्य निर्मित करने वाले भी हैं। लगातार बुक रीडिंग हैबिट यहाँ पर रखना चाहिए। अपने आप को जितना हो सके हर दिन समय देना चाहिए, चाहे वो आपका अध्ययन हो, चाहे वो राग सुनना हो, चाहे वो आपका खुद का क्रियाकलाप हो। लेकिन ये सब तरह की चीजों में आप क्या कर रहे हैं कि अपने जुपिटर को यानी अपने आइडियाज, नॉलेज, विजडम को
आपके इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस को काफी ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। और ये जितना डेवलप होता जाता है उतने ग्रेट लेवल के सजेशंस एंड एडवाइजेस फिर आप जैसे जातक दे पाते हैं दूसरों के, बहुत ज्यादा काम आ पाते हैं अपने ज्ञान के बदौलत। तो ये जैसे ही यहाँ पर आप एक्टिवेट करेंगे तो प्रोमिनेंट मैनर में ये भी बनेगा, विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड होगा, फिर और बड़े स्तर के कनेक्शंस बिल्ड होंगे, और ज्यादा मटेरियलिज्म आएगा, और ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो जुपिटर है आपका प्रॉपर टीचिंग और कंसल्टेशन, हाई लेवल ऑफिशियल वर्क करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए काफी अच्छा रिस्पॉन्ड यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के मध्य में एक साइन भी देखने को मिला था जो यहाँ पर है, ये है आपका फिश साइन का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा रेयर होता है जितना और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि जुपिटर पे फिश का बनना कोई बिल्कुल साधारणतः बात नहीं होती है। फिश कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है एक्सट्रीम एक्सपर्टीज को, एक्सट्रीम लक को, एक्सट्रीम आपके डेस्टिनी को। जुपिटर पे होने के कारण यह जनरेशनल वेल्थ के तरफ लेकर के जाता है। जुपिटर का जो सिग्निफाई एनिमल है वो एलिफेंट है, जिसका तात्पर्य ही यह है कि इतना भारी भरकम है कि हिला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी कारण से जब फिश सिंबल इधर बनता है तो इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट होता है, और वो वेल्थ कंटिन्यू हो रहा होता है आने वाली लीनियज में। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऐसे व्यक्ति राजा तुल्य जीवन शैली अंततः जीते हैं और देखते भी हैं, और अंततः उस के अनुसार जीवन दूसरों को देते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन पितृ कृपा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए आप कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, आपको सब कुछ अचीव जीवन में हो जाने वाला है। क्योंकि एक तो ये साइन और ऊपर से मोक्ष मुक्ति का कॉम्बिनेशन दोनों ही यहाँ पर एक्टिवेट है, डेवलप्ड है। तो हर तरह की इच्छा मनोकामना जीवन में पूरी होनी ही है। इसके बाद में जो ये रेखा आप देख रहे हैं बिल्कुल जुपिटर और सैटर्न के मिड में, इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा देखने को मिल जाता है। क्योंकि सभी तरह का एक्सपीरियंसेस यहाँ पर गेन कर रहा है सैटर्न, और सभी तरह का नॉलेज एंड अपग्रेडेशन कर रहा है यहाँ पर जुपिटर। अर्थात जो धर्म के मालिक हैं वो कर्म के मालिक के साथ मिलकर के आपकी भावनाओं को यहाँ विकसित कर रहे हैं, आपके एक्शंस को अच्छा कर रहे हैं, आपके लाइफ को बेटर करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितने भी पाप कर्म होते हैं या फिर वो सभी तरह की चीजें जिसमें आप अपनी ऊर्जाओं का व्यय करते हैं, अर्थात गॉसिप्स हो गए, जलन, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, रिग्रेट्स, इन सब चीजों से ये रेखा मुक्त करवा देती है, क्योंकि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाने वाली रेखा होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में 100% केसेस में कोई भी सिद्धि जरूर आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर स्पिरिचुअल है तो वहां तो बहुत ज्यादा गेन्स हो जाते हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा लेन देन भी नहीं होता है तो भी यह कॉम्बिनेशन स्किल, स्पेशलाइजेशन एंड टैलेंट को ऐसा बिल्ड करता है कि कोई और कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाता है। इसीलिए पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना की इतनी संपूर्ण योग्यता है कि ज्यादा बहसबाजी या ज्यादा बात की बखान में पड़ना नहीं है, सीधे काम कैसे हो सकता है वो पता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ज्यादा पैसा अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज के हिसाब से बिल्ड करवा देती है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आप देख सकेंगे कि ये क्षेत्र आपका विकसित बिल्कुल ठीक है। भाग्य रेखा की स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होकर के गई है। जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसमें बहुत कम रिसोर्सेस में बर्थ होता है, लेकिन अपने खुद के दम से और मेहनत से बहुत ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, जिससे सबसे पहले अपने बड़ों को यानी माता पिता को सुख देते हैं, फैमिली को देते हैं, फिर उसके बाद जनरेशनल वेल्थ की तरफ अग्रसर होते हैं। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन जीरो से हीरो बनाने वाला लक होता है कि कोई सुख सुविधा नहीं मिला है, कोई सपोर्ट नहीं मिला है, सब अपने दम से जो है क्रिएट किया जा रहा है। ये रेखा आपके पाम में निकल गई है 27 और उसके बाद से ही, तो यानी यहां से ही आप सेल्फ में तकरीबन हो गए हैं और सभी तरह की जिम्मेदारियां निभाना शुरू किया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में घर में भी लीडर बनते हैं और बाहर में भी लीडर बनते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैचेस से जो है लक या लाइफ जो है क्रिएट होती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातकों को अर्थात हरा पाना, हिला पाना या फिर अर्थात किसी भी तरह से डरा पाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये इतनी स्टेबल लक लाइन है जो आपको पहले तो गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर इन्वॉल्व करा दी, फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरी लक लाइन आपकी डेवलप हो रही है
माइंड लाइन से। और जब ये डेवलप हो रही है तो ये एंड नहीं कर रही है, ये लगातार बढ़ते जा रही है। माइंड लाइन से निकली हुई लक लाइन में हमेशा जिस भी चीज में हमारा ज्ञान, विवेक या अकेले इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, उसी चीज में हम अपना करियर परस्यू कर लेते हैं। इसी कारण से यहाँ पर माइंड लाइन में डिक्लाइन हुई है, जो क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी के थ्रू इंटरेस्ट बेस्ड वर्क को बहुत अच्छे प्रोग्रेस पर लेकर के जाएगी। बहुत अच्छे प्रोग्रेस का मतलब यही है कि एम्पायर क्रिएट करने की तरफ अग्रसर करवाएगी। अब ये दोनों ही रेखा सैटर्न तक पहुंच गई, जिसके कारण से आप अपने किसी भी तरह के काम में अनसेटिस्फाइड नहीं रहे हैं और ना ही आगे कभी रहेंगे, क्योंकि आपका सब काम अंततः पूरा बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो और ब्रांचेस निकलते जा रहे हैं। जितने ब्रांचेस निकले ऊपर उतना अच्छा होता है, क्योंकि यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म कर देता है। सूर्य की तरफ जाने वाली रेखा यहाँ पर नाम, सम्मान, गुडविल जैसी चीजें क्रिएट करती है। सैटर्न के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर जाने वाली रेखा अगेन कंटिन्यूअस अर्निंग को कंफर्म करती है, यानी जनरेशनल वेल्थ को। स्लाइटली जुपिटर की तरफ झुकी हुई रेखा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और रिसोर्सेस को बढ़ाती है। और जब भी दो मुखी या तीन मुखी आकार हो जाता है तो कभी भी यहाँ पैसों की, लक की, सपोर्ट सिस्टम की, ईश्वरीय कृपा की कोई भी ऐसी कमी नहीं होती। और दूसरी जितने ब्रांचेस आ रहे हैं ये सब और साइड इनकम या सडन इनकम को कंफर्म करते हैं। वर्तमान स्थिति में आप ये चीज देख सकेंगे कि अभी आपकी लक लाइन फ्रेम होना बाकी है। फ्रेम होने का तात्पर्य कि अभी जो लाइफ आपकी चल रही है उसमें सभी तरह के एक्शंस, डिसीजन एंड प्लानिंग इन्वॉल्व है, जिसके कारण से प्रोडक्टिव रिजल्ट अभी आपको नहीं मिलने वाला है और उसी कारण से थोड़ा सा बिखराव इस भाग्य रेखा में दिखाई दे रहा है। ये समय 55 से लेकर के 56 के मध्य तक रहने वाला है। जैसे ही 56 का मध्य क्रॉस होगा उसके बाद ये लक लाइन अपने पावर में आएगी और उसके बाद ये कंटिन्यूअस अर्निंग देगी और सबसे बड़े स्तर की सफलता आपको यहाँ 58 से 59 के मिड में, और उससे भी कहीं गुना ज्यादा बड़े स्तर की सफलता 63 से 65 के मिड में, और फिर कंटिन्यू ये जो है आपको सक्सेस देती जाएगी। क्योंकि इन सब रेखाओं का सबसे पहला एजेंडा ही ये होता है सैटर्न पे पहुंचने का कि हमें कोई भी डिजायर को अनफुलफिल्ड नहीं रखना है, आधा अधूरा काम नहीं करना है। जो भी सोचा गया है, जिसमें भी हाथ डाला गया है वो पूरा होना ही चाहिए। इसीलिए यह रेखा सेटिस्फेक्शन को सबसे पहले कंफर्म करती है। और जितनी भी बारीक स्तर पर और भी रेखा निकल रही हैं और ये साइड इनकम को, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को अट्रैक्ट करने का कॉम्बिनेशन होता है। अगर यहाँ पर भी फिश बन गया तो ये परमानेंट स्टेटस को कंफर्म कर देगा, जो कपल ऑफ ईयर्स में बन सकता है। यानी बड़ा एम्पायर क्रिएट करना, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना, मल्टी सिटीज नेशन का वर्क हो जाना, ये सब चीज इधर पर आती है। ये लक लाइन की फ्लुएंसी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसके कारण से इसमें बहुत सारे बैरियर, कभी फाइनेंशियल, कभी मेंटल, इमोशनल, कभी फिजिकल, सब लेवल के है, लेकिन इजिली हैंडल किया है इस लक लाइन ने। तो करियर के प्रति प्राथमिकता और समर्पण का भाव बहुत अच्छा आपका देखने को मिल रहा है। इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें अपने ज्ञान, भाग्य और बल के कारण से अनेकों को लाभ जो व्यक्ति दे पाते हैं, जिनका भाग्य ही दूसरों के लाभ पर चलता है, या कह लें कि दूसरों को लाभ देने वाला होता है, तो ये विद्या रेखा होती है कि आपके सजेशंस, एडवाइजेस, गाइडेंस एंड लक, ये सब चीजें सबको बहुत ज्यादा वर्क करेगी। इसी कारण से कोई आपको क्रेडिट, रिवॉर्ड दे या ना दे, लेकिन सबको आपके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर भी स्लाइटली लेवल पे आपका बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आया है। अब अगर यहाँ फिश बन जाता है तो फिर अगेन ये नेम, फेम, रिस्पेक्ट को और मरकरी की तरफ देखने के कारण से बहुत बड़े स्तर के जो कनेक्शंस होते हैं, वीआईपी कनेक्शंस, डायरेक्ट कनेक्शन, वो यहाँ पर यह क्रिएट करवा सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी सूर्य की अपनी जो रेखा है वो प्रबल स्थिति में है। दूसरी सूर्य की रेखा इसी बात को बतला रही है कि एक समय पर एक से अधिक काम यहाँ पर करने की चाहत, मल्टीपल यहाँ पर्सनैलिटी, मल्टीपल मेंटेलिटी, मल्टीपल इंटरेस्ट, इस तरह की लाइन देती है। इसी के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बना, तो इसीलिए मल्टीपल वर्क हैंडल करने की टेंडेंसीज यह दे रहा है। और ओवरऑल ये सन का अमाउंट आपका डेवलप बड़ा अच्छा है, जिसके कारण से कॉन्फिडेंस जैसी चीजों की कमी नहीं है। डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। ये आड़ी रेखा कमजोर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये थोड़ी भी यहाँ पर मजबूत या विकसित हो गई तो ये फिर आपको अपनों से धोखा दिलवा सकती है, मिसगाइड, मिसयूज करवा सकती, पैसा स्टक करवा सकती है।
तो थोड़ा सा भी जो समय है वो हाई रिस्क लेने वाला नहीं है, खासकर ये साल और नेक्स्ट ईयर भी आप मान के चलिए जुलाई तक। तब तक हमें खासकर ये सन का रेमेडी करना होगा ताकि इसके साइन जो है और ज्यादा अच्छे से विकसित हो सके और थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा जो आ रही है ये खत्म हो सके, क्योंकि ये नुकसान की रेखा होती है। यहाँ पर मरकरी पर भी हल्का सा इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन थोड़ा भी अगर आ गया तो ये मान के चलिए कि गलत निर्णय के कारण, जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण, आधे अधूरे ज्ञान के कारण या गलत लोगों के कारण नुकसान करवा देगा पैसों की। तो इस चीज से थोड़ा सा भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद में जो मरकरी है इस पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता ही इसलिए है ताकि आप हर तरह के लोगों से डील कर सकें। पता होना चाहिए किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, कैसे किसी तरह की सिचुएशन को हैंडल करना है। तो सभी तरह का जो इंटेलिजेंसी, आईक्यू और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी है इस मरकरी में होता है। पैसा कैसे बनाना है, कैसे कमाना है, किसकी क्या चाहत है, कैसे किसी तरह के लूप को पकड़ना है, कैसे मार्केट क्रिएट करना है, मार्केट कैप्चर करना, सब कॉम्बिनेशन, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, सब ये मरकरी अच्छा देता है। तो ये मरकरी रेंटल इनकम को भी कंफर्म करता है, और हर दिन का पैसा बनना, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग होना। तो ये सब चीजें आपकी जिंदगी में यही 56.5 यानी नेक्स्ट ईयर सितंबर 2027 इसके बाद से जो है देखने को मिलेगा। मरकरी का बिजनेस, सन का गुडविल, रिस्पेक्ट एंड पावर, और सैटर्न का करियर में अपग्रेडेशन अपॉर्चुनिटीज, और जुपिटर का प्रॉपर रिवॉर्ड अवार्ड। तब तक थोड़ा सा आपको यहाँ पर अर्थात पेशेंस रखने की जरूरत है। बाकी आपका नेचर काफी अट्रैक्टिव है, बहुत बड़े स्तर के हीलर भी हैं आप। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट करने की पूरी टेंडेंसीज देखने को मिल जाती है। मरकरी यानी सभी तरह की बौद्धिक क्षमता। अगर इस बुध को सिर्फ समाधान पे रखा गया, ध्यान दिलवाया गया, तो ये हर तरह का अर्थात सॉल्यूशन निकाल सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड करने पर रखा गया तो हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को निकाल सकता है। ये मरकरी को डायरेक्शन देना जरूरी है कि इसे चाहिए क्या, सिर्फ पैसा चाहिए कि पैसे के साथ में भी 10 तरह की चीजें चाहिए। तो इस स्थिति में जब आप जिसे ज्यादा तक मंत्रा चैंटिंग करते हैं या कोई भी वर्ड रिपीट लगातार करते हैं तो मरकरी काफी ऑर्गेनाइज और एनर्जाइज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में मंत्रा चैंटिंग फेट को, मनी को लाइफ में इंक्रीज करता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है, जोली टाइप की पर्सनैलिटी दे देता है। और हृदय रेखा में देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। अगर ये रेखा माइंड लाइन से टच नहीं हुई तो ये इमोशनल सेटबैक हो जाएगी, क्योंकि हार्ट लाइन से इस तरह की रेखा हमेशा इमोशनल हर्ट जो है अधिकतर ज्यादा करा देती है। तो ये स्ट्रेस, ये स्ट्रगल आपको 54 के बाद से जो है देखने को थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 58 की कंडीशन में थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी अप्स एंड डाउन्स इस पीरियड में टेम्पररी बेसिस आएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट फिर खराब रहने वाला है। इम्पैक्ट जैसे कि टेम्पररी हेल्थ स्ट्रगल भी है, लेकिन उसका इलाज थोड़ा लंबा चल जाता है, वो कॉम्बिनेशन है ये। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का नेगेटिविटी यहाँ कैरी नहीं करना चाहिए। हर किसी को माफ कर आगे बढ़ना चाहिए और हर किसी को पर्याप्त समय भी देना चाहिए, क्योंकि जब तक इमोशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक ये रेखा भी ठीक नहीं होती है। तो इमोशन सेटिस्फाइड करने के लिए अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहिए, समय ज्यादा बिताना चाहिए, बातचीत ज्यादा करनी चाहिए, भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होनी चाहिए। तब जाकर के ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को खत्म करवाते हैं। इसके बाद में एक रेखा और है जो पूरी माइंड लाइन से मर्ज हुई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन होती है, जिसमें माइंड और हार्ट ये दोनों एक हो जाता है कि अब दिल दिमाग एक हो चुका है, जिसके कारण से संपूर्ण अर्थात फोकस एक ही तरफ लेकर के जाना है। तो ये पीरियड आपकी लाइफ में 34 से लेकर के अराउंड 47 की मिड तक चला, लेकिन इस रेखा ने आपका सारा कंसर्न काफी वेल्थ क्रिएट करने की तरफ में, मनी अट्रैक्ट करने की तरफ में, रिसोर्सेस क्रिएट करने की तरफ में लेकर के गया। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है ये जुपिटर की तरफ देख रही है, लेकिन सैटर्न पे ही रुकी है।
जुपिटर की तरफ देखने का तात्पर्य यह है कि आप किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, ना कभी करते हैं। इस स्थिति में हमेशा एक दया भाव रहती है, करुणा होती है, देने का भाव रहता है। लेकिन सैटर्न पे रुकने के कारण सैटर्न बार बार फोर्स करते हैं कि आप पहले अपना उद्धार करिए, फिर बाकी दूसरे गतिविधियों में लगिए। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेजरस लवर टाइप का नेचर ये यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसीलिए आपका नेचर थोड़ा सा सीक्रेटिव, हिडन भी रहेगा कि कोई इजिली जज आपको यहाँ पर नहीं करने वाला। आपके एक्शंस जो हैं बहुत ज्यादा सडन, प्लानिंग्स, थॉट्स, डिसीजन एकदम सडन होते हुए इस कारण देखने को मिलने वाला है। तो सैटर्न की सबसे अच्छी ऊर्जा होती है वायु। तो इस स्थिति में जितना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उतना चित्त, मन, हृदय शांत होना शुरू होगा, सुखमय होने लगेगा, प्रेशर की कमी होते हुए देखने को मिलेगी। सभी तरह की एंजाइटी, नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन परमानेंट आपके डिसॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो अननेसेसरी एग्रेशन, इरिटेशन में या हाई ब्लड प्रेशर या अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज को कंफर्म भी करती है ये खासकर रेखा जो मार्स से कनेक्टेड है। इसके बाद में यहाँ प्रोग्रेस लाइन हमने देखा कि बहुत अच्छी निकली। समय के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जैसे 16 के उम्र में, 19 में और अराउंड 22 में क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी काफी अपग्रेड हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी स्थितियां। माइंड लाइन में भी काफी अच्छे चेंजेस इन सब पीरियड में आते रहे। 24 के बाद तो काफी इंडिपेंडेंसी आपको मिल गई। फिर ये माइंड लाइन जो आपकी चंद्रमा पे जा रही है, थोड़ी शॉर्ट कैटेगरी के होने के कारण से ये स्किल्ड बेस्ड वर्क में ज्यादा प्रोग्रेस करवाती है। जैसे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन नहीं करना, लेकिन अपनी स्किल स्पेशलाइजेशन के थ्रू अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर देना। इस रेखा में देखेंगे तो स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन मैनिफेस्टेशन को इंडिकेट करता है जो जो मन के अतिरिक्त आता है। इसीलिए आपके मन की इच्छा, मनोकामना पूरी होने में आपका जिद बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यानी जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति सभी तरह के तनाव से मुक्ति दिलवा करके इच्छा पूर्ति करवा देगी। और जितनी भी लाइंस यहाँ से निकल के मरकरी की तरफ अब देख रही है या कनेक्ट होने वाली है, ये सब सोर्स ऑफ अर्निंग और बिजनेस लक को कंफर्म करती है। तो इस माइंड लाइन पे ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं आया। इस तरह की रेखा में 33 से 36 का पीरियड काफी टफ आपका रहा है और ये हेल्थ और रिलेशंस के रिगार्डिंग रहा है। इसके बाद में ये विपरीत राजयोग एक आया 35 के बाद में कि प्रेशराइज सिचुएशन ने मेंटल कैपेबिलिटीज एनहेंस कर दी, इसीलिए विपरीत राजयोग कहलाता है। और भी फिर इसके बाद स्ट्रेस आए 37 के भी थे। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस 38 से 40 के मिड में आना था और अनदर स्ट्रगल 42 के एज में दिखाई दे रहा है, 42 से 43.5 के पीरियड में फैमिली, हेल्थ और अपने डिसीजंस के रिगार्डिंग। पर ये सभी रेखाओं का इम्पैक्ट एकदम जीरो हो गया क्योंकि माइंड की स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो गई थी आपकी यही 35 के बाद से। गार्डियन एंजल लाइन भी आपके पाम में रही पर धुंधली होते गई। तो इसीलिए ये रेखा बतलाती है कि सपोर्ट तो अदृश्य शक्तियों का रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट लेने में बड़ा स्ट्रेस आता है। किसी से हाथ फैलाना थोड़ा सा ज्यादा भारीपन आपको देता है, इसीलिए ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की जरूरत आपको रही नहीं है। आगे सेवा जो है वो अच्छी खासी आपको इन सब रेखाओं से मिलेगी। लेकिन ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये सब के सब वरी लाइन होती है जो फैमिली के रिगार्डिंग आती है। बहुत सारे बेफिजूल के आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ सकते हैं इस रेखा में, इसीलिए शुरुआत से ही बता रहे हैं। हार्ट लाइन पे भी ये इंडिकेशन दिखा है कि हर्ट होने के चांसेस हैं, इसीलिए इमोशंस का एक्सचेंज करना, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ बिताना, रिलेशंस को समय देना ये जरूरी है। क्रिस्टल ब्रेसलेट वो भी रोज क्वार्ट्ज का एक आता है, वो आप पहन सकते हैं। तो ये आपकी शुक्र की एनर्जी को बहुत अच्छा करेगा। सबसे पहले तो प्लेजर फुलफिल करेगा, इंस्पिरेशन मोटिवेशन देगा, डिजायर एम्बिशन गोल कंप्लीट कराएगा, रिलेशन में फ्रूटफुलनेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी देना शुरू करेगा। और फिर सभी तरह के जो यहाँ पर आपके भोग हैं अर्थात सुख सुविधा संसाधन, उन सबको भोगने की क्षमता, आनंद की अनुभूति देगा। तब जाके यहाँ पर फिश बनेगा, अन्यथा ये तो चिन्ह कोई काम का ही नहीं रहने वाला है अगर इस तरीके से आधा अधूरा रह गया तो। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो जब तक पूरे नहीं होते तब तक कोई इनका इम्पैक्ट नहीं आता है। और फिश साइन अगर शुक्र पे आ जाए तो यानी ये समझ लीजिए कि जितना आपका ड्रीम
होगा, यानी आलीशान घर का, कोई बड़ी कार का, वो सभी तरह की चीजें जो लग्जरीज में आती हैं, वो सब ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा अगर ये फिश शाइन यहाँ पर बन गया। इतना अंधा पैसा देने की क्षमता ये रखता है फिश शाइन। वैसे जब भी शुक्र पे बनता है तो बच्चों के द्वारा सर्वाधिक लाभ दिलवा देता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा लक होता है। लेकिन अगर इस तरीके से अपग्रेडेशन वर्जन में या अपर पोर्शन में इस तरह से फिश डेवलप हो जाए तो यह कॉम्बिनेशन फिर इतनी अर्थात क्षमता देता है, पैसा देता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़े लिस्ट में नाम आ जाए जो कि वेल्थ से रिलेटेड हो, मनी या पावर से रिलेटेड हो। तो इसको बनाने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है शुक्र की ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव रखना, नजरिया अच्छा रखना, बोलचाल अच्छी रखना, रिश्ते अच्छे रखना, क्योंकि शुक्र का डोमिनेंस ही है सेक्स, रिलेशंस, प्लेजर, कंफर्ट, लग्जरीज। तो जितना दूसरों को सुख दे सकते हैं, चाहे वो अपने आचरण व्यवहार से, हाव भाव से, व्यक्तित्व से या पैसों से, देना शुरू करना चाहिए। हमेशा खुश रहने की आदत में रहना चाहिए, धन्यवाद की मुद्रा में रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड रखने के साथ में व्यवस्थित अपने जीवन को रखने के लिए सबसे पहले अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एकदम स्टेबल एंड पॉजिटिव रखना चाहिए। तब जाके ये जो वरी आ सकती है या फैमिली के रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उनमें हेल्थ इशू के कारण खुद की लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है, ऐसे मल्टीपल नेगेटिविटीज आपकी खत्म हो सकेगी। क्योंकि आपकी उम्र है लंबी, ये जो जीवन रेखा आप देख रहे हैं, ये जीवन रेखा बाहर की तरफ झुकी जरूर है, जो विदेश यात्रा, विदेश जाने, रसने बसने का पूरा योग बना रही है। पर यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि एक रेखा पूरी की पूरी शुक्र के एंड तक गई है, तो यानी बाहर जाने की युति है, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। और उसी के मध्य में यहाँ बन गया है प्रॉपर फिश साइन का कॉम्बिनेशन। तो आप विदेश जाएंगे, एक से ज्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस भी रहेगा, पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो मृत्यु है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पितरों के स्थान पर आकर के ही होती है। लॉन्ग लाइफ का इंडिकेशन ही ये इसलिए है कि सभी तरह की मनोकामना पूर्ति हो जाए, सभी तरह की जिम्मेदारी निभ जाए, तब जाके ये मुक्ति के योगों को बतलाता है कि अब कोई डिजायर पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबको सर्व करके जो व्यक्ति जाते हैं या लंबी आयु यानी 85 प्लस की एज देखते हैं एटलीस्ट, तो ये कॉम्बिनेशन आता है। और यही वो साइन होता है जो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स कहीं से कभी भी कैसे भी दे देता है। तो चंद्रमा के ऊपर आप देख सकेंगे कि बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारे डिजायर आते रहते हैं, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम भी इवन फेस करना पड़ता है, पर सिर्फ एक लूप है, लूनर लूप, ये सब एनर्जी को बैलेंस कर रखा है, कोई नेगेटिविटी आने नहीं दे रहा है। तो जितनी अच्छी सोच, जितना मजबूत आपका मन, उतना मजबूत भाग्य, उतना मजबूत भविष्य ये यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। तो इस फिश की हमने जानकारी दे दी है। दूसरा फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन नहीं, ये आपका फिश सिंबल नहीं है, ये एक्चुअल में आपका ट्रायंगल का साइन है जो अभी बना नहीं है। ये इस तरह के ट्रायंगल तो और भी आपके सन के इर्द गिर्द आ रहे हैं। यहाँ भी एक देख सकते हैं, एक बहुत माइन्यूट लेवल पे फिश साइन का कॉम्बिनेशन इधर पर आ सकता है, इधर पे बायफोर्क का हो सकता है। जब भी सन पे मल्टीपल साइन छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से बनने लगे तो ये बतलाता है कि आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब अपनी आत्मा की चेष्टा के लिए, आत्मा की इच्छा के लिए कार्य होने जा रहा है, तो उसमें कोई रोड़े या परेशानी ना आए और असीमित सफलता मिले, तो उसके लिए ये सब साइन बनते हैं। तो उसके लिए हमें खासकर ये जो आय काड़ी रेखा आ रही है, जो डर, भय, चिंता, डाउट और खासकर लॉसेस को कंफर्म करा सकती है, इससे हमें बचने के लिए खासकर इस साल ज्यादा एक्शन, इनिशिएशन, रिस्क नहीं लेना चाहिए। करियर में मेजर इन्वेस्टमेंट इस साल करने से बचना चाहिए। और यहाँ पर जो फिश का कॉम्बिनेशन है, अगर ये सेटिस्फाइड प्रोमिनेंटली होता है, तो फिश के अंदर फिश जब भी बनता है तो यह हिडन मनी को इंडिकेट करता है, हिडन वेल्थ को बतलाता है, हिडन सक्सेस। जैसे कि एक बाहर से दिखाई दे रहा है कि एक फर्म चल रहा है, कंसल्टेंसी चल रही है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे सोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं जो और बड़े स्तर का पैसा या लाभ दे रहे हैं। तो उसकी ये रेखा है जो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स को रैंडमली कंफर्म करती है। और पहले के समय में जब ये हुआ करता था तो बहुत लोगों को सपनों में ईश्वर आते थे, नहीं तो देवीय दर्शन होता था, नहीं तो एकदम आध्यात्मिक मार्ग में जो है चल जाते थे, नहीं तो बहुत बड़ा खजाना जो है मिल जाता था कि मोह, सभी तरह का मोह का त्याग हो जाता था। तो आज के टाइम में इसीलिए फिश के अंदर फिश का होना बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन
यह सोल को लिबरल करने का एक साइन होता है कि सभी तरह की मोह माया का त्याग हो रहा है, क्योंकि देखिए इतना जो है लेवल की एनर्जी को फील कर लिया गया है। तो उसके लिए उतना तप होना, उतना कर्म होना, उतना सब बड़ा देखना जरूरी है। तो अभी ये साइन जो है प्रोमिनेंटली फॉर्म नहीं होने वाला है, परंतु अगर इस तरह की रेखा प्रोमिनेंटली फॉर्म होगी तो ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका शुक्र से ही कनेक्टेड जो लाइन है पूरा का पूरा मरकरी की तरफ गया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को गज केसरी योग भी कहा जाता है, लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। यह यहाँ सडन इनकम का नहीं लेकिन जनरेशनल वेल्थ का प्रोमिनेंट साइन होता है, क्योंकि बिजनेस लक लाइन पूरे कनेक्ट रूट से हो रही है। शुक्र और केतु रूट्स होते हैं, तो यानी आने वाली जनरेशन को जो हैंड ओवर होने वाला बिजनेस है उसको ये कंफर्म करता है, जो बाय बर्थ लक लेकर के आए हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो एक स्ट्रॉन्ग फिश में आता है तो ये साम्राज्य योग का निर्माण करने के लिए ही होता है। तो इस स्थिति में अपने मन को मजबूत रखना, अडिग रखना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी का उपयोग करना, बट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना, और अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को और मेंटल कैपेबिलिटीज को लगातार इनहेंस करना नॉलेज वाइज। ये सब आपको अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स एंड अपॉर्चुनिटी ग्रैब और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के कारण से काफी अच्छे कनेक्शन, रिलेशन, अपॉर्चुनिटी और लक लाइफ में देता जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। और किसी भी तरह का मेजर रिस्क, मेजर इन्वेस्टमेंट, मेजर एक्शन आपको नेक्स्ट ईयर ही करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका भाग्य अच्छा हो रहा है, वहीं से अवसर प्राप्त होंगे। इस साल ज्यादा होप खासकर फॉरेन से रिलेटेड आप मत रखिए, और क्योंकि सन के तरफ में राइट हैंड में डिस्टर्बेंस है, तो सन रेमेडी प्रेफर करिए, तो इससे जरूर आपके लाइफ में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज और अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।